दोस्तों, इस वक्त भारत की तेजी से बढ़ती ताकत ने 3 देशों की नींद उड़ा दी है। भारत के हर कदम, हर रणनीति और हर उपलब्धि पर अब इन देशों की नजरें गड़ी हुई हैं। क्योंकि सच तो ये है, ये तीनों वो देश हैं जो भारत को तरक्की करते हुए देख ही नहीं सकते। न भारत की प्रगति बर्दाश्त हो रही है, न भारत की नई ऊंचाइयां। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन है ये 3 देश जो भारत की उन्नति से जल रहे हैं? और क्यों भारत का उठता हुआ कदम इनके लिए खतरे की घंटी बन गया है? आप में से कईयों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी वायुसेना की ताकत को खुद देखा और महसूस किया होगा। आसमान में तेजी से दौड़ते फाइटर जेट्स, संगठित ऑपरेशंस और अद्भुत समन्वय ने एक बात साफ कर दी, अगर जरूरत पड़ी तो भारत हवा से ही निर्णायक जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। और यही वजह है कि आज तुर्की, पाकिस्तान और चीन जैसे देश हमारी प्रगति को लेकर बेचैन हैं। भारत अब सिर्फ बदलाव की राह पर नहीं चल रहा, वह अपनी सशक्त उपस्थिति से क्षेत्रीय संतुलन की नई तस्वीर बना रहा है। उस वक्त जब पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुन रही थी, भारत की नौसेना खामोशी में अपना खेल खेल रही थी। जमीन और आसमान पर भले वायुसेना ने अपना जलवा दिखाया हो, लेकिन समंदर की गहराइयों में हमारी नेवी कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी भनक तक दुश्मनों को नहीं लगी। क्योंकि दोस्तों, इंडियन नेवी भले ही उस वक्त मंच पर नजर नहीं आई, मगर पर्दे के पीछे वो एक ऐसा मिशन पूरा कर रही थी जो भारत की समुद्री ताकत की परिभाषा ही बदल देने वाला था। बिना किसी शोर शराबे के, बिना मीडिया की नजरों में आए, भारतीय नौसेना चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। वो अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित ताकत नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे अपनी पहुंच उन समुद्री इलाकों तक बढ़ा रही थी जहां कभी सिर्फ सुपर पावर्स का दबदबा हुआ करता था। भारत की नौसेना अब अपनी सीमाओं से बाहर निकल रही थी। उसका विजन साफ था, इंडियन ओशन नेवी से बढ़कर ग्लोबल ओशन पावर बनने का। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस पूरी कहानी की असली अपडेट। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें जो ये साबित करती हैं कि भारत की नौसेना अब किसी से पीछे नहीं है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय नौसेना ने जिस गति और सटीकता से कदम बढ़ाए हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहली बार भारतीय नौसेना ने अपने ऑपरेशंस की सीमाएं तोड़ दी हैं। अब उसकी मौजूदगी सिर्फ अरब सागर या बंगाल की खाड़ी तक सीमित नहीं, बल्कि दूर दराज के महासागरों तक फैल चुकी है। भारत की नेवी अब उन इलाकों में अपने झंडे गाड़ रही है जहां कभी पहुंचना असंभव माना जाता था। मेडिटेरेनियन सागर से लेकर साउथ चाइना सी तक भारतीय नौसेना अब अपनी शक्ति और उपस्थिति का एहसास करवा रही है। हाल ही में मेडिटेरेनियन में भारतीय नौसेना में ग्रीस और साइप्रस जैसे महत्वपूर्ण देशों के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं। ये सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब वैश्विक समुद्री शक्ति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। वहीं साउथ चाइना सी में भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ मिलकर नेवल ड्रिल्स को अंजाम दिया है। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये उस नए भारत की घोषणा है जो समुद्र की लहरों पर भी अपना परचम लहराना जानता है। अब हिंद महासागर की सीमाओं में बंधा भारत नहीं, बल्कि एक ऐसा समुद्री शक्ति केंद्र बन चुका है जो इंडो पैसिफिक से लेकर मेडिटेरियन तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ये दुनिया के लिए सिर्फ एक संकेत नहीं, ये भारत की समुद्री क्रांति की शुरुआत है। सोचिए, ये सारी घटनाएं सिर्फ 2 महीनों के अंदर हुई हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां बयानबाजी और धमकियों में उलझे हैं, वहीं भारत ने बिना किसी शोर, बिना किसी टकराव के अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। ना युद्ध की धमकी, ना किसी से दुश्मनी, बस रणनीति, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के साथ भारत ने दिखा दिया कि प्रभाव जमाने के लिए तोपों की नहीं, सोच की ताकत चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की निगाहें भारत की हर चाल पर टिकी हैं, क्योंकि अब खेल बदल चुका है और भारत उसका नया केंद्र बन चुका है। और अब दोस्तों, यही बात पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर भारत इतनी तेजी से, इतनी ताकत के साथ अपनी समुद्री शक्ति को क्यों फैला रहा है? क्या है इस रणनीति के पीछे का असली मकसद? क्यों भारत की नौसेना अचानक मेडिटेरेनियन और साउथ चाइना सी जैसे दूरस्थ इलाकों में दिखाई देने लगी है? और अब तो हालात ऐसे हैं कि तुर्की तक बौखला उठा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भारत हमारे इलाके में मिसाइल दाग रहा है। पर असलियत क्या है, ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन अब मामला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि तुर्की के बाद अब चीन के एक्सपर्ट्स भी बुरी तरह बौखला गए हैं। चीन के स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट का कहना है कि भारत के ये हालिया कदम एशिया में क्षेत्रीय शांति को भंग कर रहे हैं। पर असलियत क्या है? क्या भारत वाकई किसी को चुनौती दे रहा है, या फिर ये सिर्फ उन देशों की घबराहट है जो भारत की बढ़ती ताकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? अब 2 देश सबसे ज्यादा बेचैन हैं,
एक तरफ टर्की और दूसरी तरफ चीन। इन दोनों देशों की नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि भारत ने अब समुद्र के रास्ते अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी में भारत की नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने टर्की को झटका दिया है, तो दूसरी ओर साउथ चाइना सी में भारत के बढ़ते कदमों ने चीन को असहज कर दिया है। अब ये दोनों देश साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे अपनी नेवी के जरिए, अपनी समुद्री शक्ति के दम पर पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। मेडिटेरेनियन सी में जब भारतीय नौसेना ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर जॉइंट ड्रिल की, तो ये टर्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, क्योंकि टर्की और साइप्रस के बीच पहले से ही गंभीर टेरिटोरियल विवाद है। जमीन और समुद्री सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव हमेशा बना रहता है। ऐसे में भारत का साइप्रस के साथ मिलकर खड़ा होना, उसके साथ युद्ध अभ्यास करना, टर्की के लिए यह सीधा संदेश था कि भारत अब किसी विवादित इलाके से पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि वो वहां मौजूद रहेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा। यही कारण है कि टर्किश मीडिया ने इस ड्रिल को टर्की के खिलाफ एक रणनीतिक कदम के तौर पर पेश किया और इसे भारत की एक बड़ी साजिश की तरह पेश किया। उधर चीन की बेचैनी भी कम नहीं है। साउथ चाइना सी में भारत की बढ़ती भूमिका अब चीन के दावे वाले इलाकों को सीधे चुनौती दे रही है। भारत का इंडो पैसिफिक में बढ़ता प्रभाव, क्वाड जैसे गठबंधनों में उसकी सक्रियता और अब उसकी नौसैनिक उपस्थिति चीन को ये एहसास करा रही है कि आने वाले वर्षों में हिंद महासागर और साउथ चाइना सी दोनों ही इलाकों में भारत एक निर्णायक शक्ति बनने जा रहा है। चीन जानता है कि अगर भारत ने अपनी समुद्री रणनीति को इसी गति से आगे बढ़ाया, तो आने वाले समय में एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक जाएगा। असल में भारत अब केवल एक रीजनल पावर बनकर नहीं रहना चाहता। भारत अब ग्लोबल मैरीटाइम प्लेयर बनना चाहता है, एक ऐसी समुद्री शक्ति जो केवल अपने तटों की रक्षा ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। दशकों तक भारत की नौसेना का रोल सीमित था, रक्षा और सुरक्षा तक, लेकिन अब भारत की सोच बदल चुकी है। अब लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रभुत्व है। अब भारत उन सभी क्षेत्रों में अपनी पैठ बना रहा है जहां कभी पश्चिमी देशों या चीन का प्रभाव माना जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं और भारत की सोच भी, भारत की रणनीति भी पूरी तरह से बदल रही है। भारत अब पूरी तरह समझ चुका है कि अगर उसने दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों और ट्रेड रूट्स पर अपनी मजबूत पकड़ नहीं बनाई, तो आने वाले समय में चाइना जैसे आक्रामक देश पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। यही सोच अब भारत की नई नौसैनिक नीति की बुनियाद बन चुकी है। हमारी नेवी अब सिर्फ हिंद महासागर की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो अब वैश्विक समुद्री मंच पर एक असर्टिव पावर के रूप में उभर रही है। एक ऐसी शक्ति जो अपने हितों की रक्षा के लिए हर दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार है। अब भारत की नौसेना सिर्फ निगरानी नहीं करती, बल्कि जहां कहीं भी हमारे राष्ट्रीय स्वार्थ, हमारे स्ट्रैटेजिक हित जुड़े हैं, वहां वो साहसपूर्वक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। मेडिटेरेनियन सी से लेकर साउथ चाइना सी तक हजारों किलोमीटर दूर तक भारत के शक्तिशाली युद्धपोतों का दिखना अब एक आम बात बन चुका है। जब आईएनएस धमाल और आईएनएस त्रिकंद जैसे अत्याधुनिक युद्धपोतों को मेडिटेरेनियन सी में भेजा गया, तो ये किसी सामान्य नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा नहीं था। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब पश्चिम एशिया और यूरोप के जटिल जल क्षेत्रों में भी सक्रिय रहेगा, वहां भी अपनी स्ट्रैटेजिक उपस्थिति बनाए रखेगा। वहीं साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ हुआ संयुक्त युद्ध अभ्यास इस बात का ऐलान था कि भारत अब चीन की धमकियों और उसके दबाव में नहीं झुकेगा। ये वही क्षेत्र है जहां चीन ने हमेशा ये दावा किया कि ये इलाका सिर्फ उसका है, लेकिन आज वही चीन भारत की नौसेना की बढ़ती मौजूदगी से परेशान है, क्योंकि भारत के युद्धपोत अब उसके दावों को सीधे चुनौती दे रहे हैं। इस बदलाव का असर केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि भारत की सामरिक स्थिति पर भी गहराई से पड़ रहा है। हमारी नौसेना अब उन देशों के साथ साझेदारी कर रही है जो चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान है। इस सहयोग से भारत को न सिर्फ कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है, बल्कि नई सैन्य साझेदारियों का जाल भी तेजी से फैल रहा है, जो आने वाले समय में भारत को समुद्री व्यापार, सुरक्षा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भारत की नौसेना आज सिर्फ अभ्यास नहीं कर रही, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति के तहत काम कर रही है। एक ऐसी रणनीति जो आने वाले दशकों तक भारत को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। यही वो परिवर्तन है जो ये दिखाता है कि भारत अब किसी और की नीति पर नहीं, बल्कि अपनी नीति पर चल रहा है। हाल ही में सरकार ने भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण को लेकर एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। 15 साल का एक विस्तृत दीर्घकालिक रोड मैप मंजूर किया गया है। इस योजना में न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, एडवांस्ड सबमरीन, हाईटेक वॉरशिप और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम जैसे कई शक्तिशाली प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसका साफ संकेत है कि आने वाले दशक में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। भारत की समुद्री शक्ति अब वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। ये केवल एक डिफेंस प्लान नहीं, बल्कि भारत की उस रणनीतिक सोच का हिस्सा है जिसके तहत हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर कहीं सरक्रीज या किसी और समुद्री इलाके में पाकिस्तान या कोई अन्य देश भारत के खिलाफ कोई हरकत करता है तो जवाब सीधा, सख्त और निर्णायक होगा। ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक संदेश था कि भारत अब हर दिशा में हर मोर्चे पर तैयार है, न केवल बचाव के लिए बल्कि जवाबी कार्रवाई के लिए भी। भारत अब डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ चुका है और डिटरेंस पॉलिसी यानी रोकथाम और प्रतिकार की रणनीति पर मजबूती से काम कर रहा है। आज भारतीय नौसेना सिर्फ ऑपरेशनल नहीं बल्कि विजनरी हो चुकी है। वो केवल हिंद महासागर की सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि अरब सागर से लेकर मेडिटेरेनियन और साउथ चाइना सी तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। ये वही नौसेना है जो अब किसी भी वैश्विक संकट या समुद्री संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। भारत अब समुद्री साझेदारियों को भी नए आयाम दे रही है।